अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मलकपेट में वाक़े ऑफिसर्स मेस के करीब TRS ऑफिस का इफ्तिताह मोहम्मद आजम अली के हाथों अमल में आया। पेश है इस मामले पर सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। छावनी डिवीज़न का ऑफिस वाक़ई यहाँ पे छावनी डिवीज़न में इफ्तिताह अमल में आया है। मैं दिल की गहराइयों से हमारे हबीब साहब को, आबिद साहब को और मसूद हमारे समद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक ही मकसद था, अलहदा रियासत तेलंगाना बनने के बाद KCR साहब का जी जान से लगन के साथ यही मकसद रहा कि तेलंगाना के अवाम को खुशहाल ज़िंदगी दे, यहाँ के लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करे, किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करे और एक कॉमन आदमी, आम इंसान के जो मसाइल है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। KCR साहब ने 14 साल जिस तरीके तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करके तेलंगाना हासिल किया, रियासत के CM बनने के बावजूद भी वो 24 घंटे इसी फिक्र में रहे कि यहाँ की आवाम को किस तरीके से पुरसुकून ज़िंदगी दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर टोटली कंट्रोल में रहा, बच्चों के एजुकेशन के लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का ऐलान किया गया, उसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन को 200 रुपये से 1000 रुपये किया गया। आज रियासत तेलंगाना में TRS पार्टी की हुकूमत जिस तरीके से चल रही है, हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को आज हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का भी जो है ना खिताब मिला है। हम दिल की गहराइयों से KCR साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस ऑफिस से तमाम वेलफेयर के स्कीम्स को जो है ना पब्लिक में लाया जाएगा और एक अच्छी तरीके से इस ऑफिस से भी काम होकर एक अच्छा नाम दिया जाएगा। जय तेलंगाना, जय हिंद।